है तेरे दिल को पता। आंटी, वैसे मैं हैरान हूँ कि फरहाद ने कॉल नहीं की। वो तो मिलने की बातें कर रहा था और फिर। वैसे हैरत मुझे भी है, क्योंकि वो मुझसे कह रहा था कि आप यूसरा के साथ आ जाइएगा, हम साथ ही लंच करेंगे। वैसे वो भूलने वाला तो नहीं। 2 दिन से तो धमकियां दे रहा था और फिर अचानक इतनी खामोशी। जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है, वो सिर्फ मुंह का शेर है। ऐसे लड़कों की मेंटालिटी से मैं बखूबी वाकिफ हूँ, लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैंने तुम्हें उससे मिलवा दिया जो तुम्हारे लायक ही नहीं था। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें कोई बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। नो वे आंटी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ। ये सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। नहीं यूसरा, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसे बहुत खुश हूँ। बस ये फरहाद वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और फिर मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। तुम फरहाद जैसे बुज़दिल आदमी से डर गई हो? अरे वो कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ धमकियां दे रहा था। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी दुआ है कि बहुत अच्छा लड़का तुम्हारी जिंदगी में आएगा ना, और जब वो आएगा तो तुम फरहाद को भूल जाओगी। दूध पी लो थोड़ा सा। अम्मू खाना खाया है ना, अभी दूध नहीं पिया जाएगा। आधी रोटी भी नहीं खाई है तुमने। मुंह देखो अपना, पीला पड़ गया है सारा। जिंदा तो हूं ना, काफी है। ऐसे क्यों बोल रही हो? बिल्कुल फिक्र नहीं है ना तुम्हें मेरी। मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? अम्मू ऐसा मत कहे, प्लीज ऐसा मत कहे। अब आप ही तो है मेरा सहारा। देखो अनुषा, भाईजान जा चुके और अब कभी वापस नहीं आएंगे, और हमें अब सारी जिंदगी इसी तल्ख हकीकत के साथ गुजारनी होगी। उनके बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। कैसे पड़ेगी आदत? मेरी तो सुबह भी कभी मामा के बगैर नहीं हुई। ये 2 दिन पहाड़ जैसे गुजरे हैं, वो पूरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? जिंदगी अल्लाह पाक की नेमत है, गुजारनी तो पड़ती है, खत्म तो नहीं की जा सकती ना। और मुझे ही देख लो, इतनी लंबी जिंदगी अम्मी अब्बा के बगैर गुजारी दी ना मैंने। फिर भाभी चली गई और अब भाईजान भी। जिंदगी गुजर जाती है, गुजार ही रही हूँ। मुझे भी आप जितनी हिम्मत है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर कदम। करूंगी कोशिश उनकी यादों के साथ जीने की, उनकी खूबसूरत यादों को अपनी ढाल बनाने की। अगर अम्मू एक दुआ कीजिएगा, मामा मेरा कसूर माफ कर दें। वो मेरी नाफरमानी का दुख अपने साथ लेकर गए। अरे ऐसा बिल्कुल सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुमने भाईजान की हर बात मानी थी, वो बहुत मुतमईन होके गए हैं, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह पाक की मर्जी थी। उसमें मेरा तुम्हारा हमारा कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल ऐसा मत सोचो। अब गलती भी तो उसी की थी,
अगर इंसान जज्बात की बजाय अकल से काम ले तो बहुत से मसाइल पैदा होते ही नहीं। बाबा अनुषा से इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने आंटी का लिहाज भी नहीं किया। इतना कुछ कह दिया। तालीम याफ्ता और बाशऊर होने के बावजूद भी उनकी सोच ऐसी कैसे हो सकती? शायद उन्होंने मेरी ख्वाहिश को अपनी जिद बना लिया, इसलिए इतनी मुखालफत करते हैं अनुषा की। ये इतनी रात तक क्यों जाग रहा है? लगता है अपनी महबूबा का सोग मना रहा है। अरे मगर इसे तो खुश होना चाहिए, महबूबा तो अब आजाद है। कहीं इसे हासिल करने की तरकीबें तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि फारूक तो इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। लगता है अब एक और ड्रामा होगा, बाप और बेटे में फूट पड़ेगी और बीच में पिसेगी उम्मैमा। भाई जाहिर सी बात, अगर उसे समझ में आ रहा था कि हालात खराब हो रहे हैं और हारिस नहीं मान रहा तो उसे झुक जाना चाहिए था। फारूक अनुषा से इतने बदगुमान, इतने नाराज हैं, कितनी नागवारी से बात कर रहे थे। शायद ये नाराजगी उस वक्त शुरू हुई थी जब अनुषा ने मेरे मेहर की बात की थी और फिर ये हादसा हो गया। मगर ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी, उनके लहजे में जो नफरत छलक रही थी वो बहुत खतरनाक थी। आखिर क्यों? मुझे समझाना होगा उन्हें। अनुषा को अब हमारे साथ ही रहना, उन्हें अपना रवैया ठीक करना होगा। चाय। मैं बाबा को बिल्कुल इसी टाइम चाय दिया करती थी और बिल्कुल यहीं बैठा करते थे। बाबा नहीं रहे तो क्या हुआ, उनकी बहन तो है और यहीं बैठी हूँ, देखो चाय भी पीऊंगी तुम्हारे हाथ की। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। अगर बाबा, पता नहीं अम्मू, बाबा के जाने के बाद से मैं जैसे धूप में झुलस सी रही। सायादार शजर थे ना वो हमारा। तानिया आई थी आज? कल रात फोन आया था उसका। कल फ्लाइट है ना उसकी। तो मेरा ख्याल है कि आज उसके साथ मिलके तुम अपनी पैकिंग कर लेना। क्यों? मेरे साथ जा रही हो ना? नहीं अम्मू, मैं बाबा का घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही। पागलपने वाली बातें मत करो, तुम यहाँ अकेले नहीं रह सकती। बस मैं रह लूंगी। जज्बाती होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अकल से काम लो। तुम्हारा यहाँ अकेले रहना मुमकिन है ही नहीं। अम्मा मुझे फोर्स मत करें प्लीज। मैं नहीं रह सकती वहां आपके ससुराल में, और इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती मैं किसी का। एहसान की क्या बात है? वो मेरा घर है, तुम्हारी अम्मों का घर। कोशिश करें ना समझने की। मैं नहीं रह पाऊंगी वहां पर, मेरा आपके अलावा किसी से ताल्लुक नहीं वहां। इतनी तकल्लुफात के साथ कैसे रहूंगी मैं कहीं? तकल्लुफात खत्म हो जाएंगे जब वहां रहना शुरू करोगी, अपनायत खुद ही आ जाती है। नहीं। देखो, एक बात गौर से सुनो, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास, छोड़ दूंगी अपना घर। हटो यहाँ से। अम्मू, हेलो। तुम तो बहुत खुश हो रही होगी, तुम्हारी जान छूट गई मुझसे। फरहाद तुम? लेकिन ये किसका नंबर है? यार एक्चुअली मेरा फोन स्नैच हो गया था। ओह
आई एम सॉरी, मगर कैसे हुआ? एक्चुअली डैड के बहुत ज्यादा दुश्मन है। उन्हें लगता है कि किसी ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। बहुत डर गए। मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू डार्लिंग। वैसे पता है, कल मैं सारा दिन तुम्हारे फोन का वेट करती रही। जब तुम्हारा फोन ही नहीं आया तो मैंने सोचा मैं कॉल करूं। जब कॉल मिलाई तो तुम्हारा फोन ही बंद मिल रहा था। मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में था। आज ही डिस्चार्ज हुआ और कल रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा हूं। व्हाट? तुम अमेरिका? मगर क्यों? असल में डैड बहुत टेंशन में है, परेशान हो गए हैं और वो चाहते हैं कि मैं ये शहर बल्कि ये मुल्क छोड़कर कुछ दिनों के लिए अमेरिका चला जाऊं। शायद ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं वापस जरूर आऊंगा। फरहाद को अपना हिसाब किताब चुकता करना छीता नहीं। रिमेम्बर, जब आओगे ना तब की तब देखी जाएगी। टेक केयर। देख लिया रायना से टक्कर लेने का अंजाम क्या हो सकता है। तुम जैसे चूजों को तो मैं हाथ से मसल देती हूँ। हाँ, अब युसरा से बात करनी है और उसके सामने नंबर बढ़ाने हैं। अल्लाह करे इसने युसरा को फोन ना किया, फिर मैं वहां कोई ना कोई कहानी कर सकती हूँ। कौन है ये? और बहुत फालतू टाइम है आजकल लोगों के पास। रॉन्ग कॉल्स। ब्लॉक ना करो ना, सुकून नहीं मिलता। तो फिर आज तुम घर चल रही हो? आज नहीं, कल। क्या मतलब? अरे भाई, तुम्हारे बगैर अब मैं बोर हो रहा हूँ बस। एक दिन की तो बात है। इतने दिन गुजर गए हैं यार, अब एक एक पल पहाड़ लग रहा है मुझे। अच्छा, अनुषा पैकिंग कर ले, फिर चलते हैं। अनुषा की पैकिंग का तुमसे क्या ताल्लुक? कहीं जा रही है वो? तो वो हमारे साथ जाएगी ना, यहाँ अकेली थोड़ी रहेगी। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता। सॉरी। कैसी बातें कर रहे हैं फारूक? वो यहाँ अकेले कैसे रहेगी घर में? बहुत बोल्ड, बहुत बहादुर है वो, अकेली रह सकती है। फारूक प्लीज। मैं ऐसी बागी लड़की को अपने घर में रख कर अपने घर का माहौल नहीं खराब कर सकता। फारूक, जैसा आप उसे समझ रहे हैं ना, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ देखने जानने के बावजूद तुम ये बात कर रही हो। हैरत, उसकी जिद की वजह से उसकी बारात वापस चली गई, उसका बाप मर गया। आप कुछ तो ख्याल करें, वो अभी भी दुखी हैं। आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अदनान, तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम चुप रहो। हाँ, लेकिन गलत को गलत तो कह सकता हूँ ना, इतना शऊर है मुझे। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही और क्या गलत? फारूक प्लीज रिलैक्स। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। जहां तक बात है नुकसान की, तो सबसे ज्यादा उस बच्ची का नुकसान हुआ है। बारात उसकी वापस चली गई, बाप का साया उसके सर से उठ गया।
इस सारे नुकसान की जिम्मेदार वो खुद है। अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा के लिए वो हमारे साथ रहे, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो हम उसका सहारा बन सकते हैं ना। फिर मैं कोई ना कोई इंतजाम करके उसको सेटल कर दूंगी, प्रॉमिस। एक दिन के लिए भी नहीं। अगर तुम अपना फैसला बदल लो तो हमदान के साथ घर चली आना, वरना फिर यहीं रहो उसके साथ। फारूक मेरी बात तो यार ना। जी आप इसे मत रखें, पापा को समझाता हूँ, कल फिर आऊंगा। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता। बहुत बोल्ड, बहुत बहादुर है वो, अकेली रह सकती है। कहाँ भी था मुझसे, नहीं जाना मुझे उनके साथ। क्या जरूरत थी उनको अंकल से बात करने की? क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में वो? ये इतनी गिरी पड़ी है, क्या मैं अकेले नहीं रह सकती? मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या, उनकी दी हुई हिम्मत तो है मेरे साथ। चले गए हम बाबा। देखिए आपकी बेटी आपके बिना नवारिस हो गई। काम कर, मैं सेमेस्टर खत्म होते ही ना किसी कंपनी में अप्लाई कर दूं। पहले इंटर्नी और फिर जॉब। क्या? हाँ, और एटलीस्ट 1 साल तक तो जॉब कर। मुझे आगे जॉब करनी है, को बोलो इतनी जल्दी ना करे ना यार। हाँ हाँ, तुम्हें जो भी करना है शादी के बाद करना, तुम पर कौन सी पाबंदी? हारिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ वक्त अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी है, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। मैं चाहता हूँ कि जब हमारी डेट फिक्स होना तो मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूं, इसीलिए लेकर आया कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी पसंद करना। बिहेव योरसेल्फ हारिस, मुझे ज्यादा फ्रैंकनेस पसंद है, जानते हो ना तुम। और ये हमारी डेट आज कौन सा फिक्स जानी है, तो कर लेते ना अपने खानदान में शादी। मुझ पर एहसान करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं था तुमसे जल्दी शादी करने का। दिमाग खराब, पीछे पड़ गए हो मेरे। अरे बात और मेरी बात सुनो तो। बरसों तुम्हें पाने के ख्वाब देखे, और जब ये ख्वाब हकीकत में बदलने लगा तो तुम मेरे लिए ख्वाब बन गई। अनुषा, तुमने ये क्यों किया? मेरे सारे ख्वाबों को अपने पैरों तले रौंद के चली गई तुम। मोहब्बत कभी शर्तों पे नहीं की जाती है, मगर तुमने तो हर कदम पर एक नई शर्त रखी। शायद तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत भी ही नहीं,
मैं ही जबरदस्ती तुमसे इकरार करवाता रहा, मगर शायद अच्छा ही हुआ कि वक्त से पहले तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आ गया। अभी तो वक्ती तकलीफ है जो कम हो जाएगी रफ्ता रफ्ता, लेकिन अगर बाद में मुझे पता चलता तो शायद जिंदगी भर का रोग बन जाता। हम मेरी शदीद मोहब्बत शदीद नफरत में बदल चुकी है अनुषा। दुआ है कि तुम कभी मेरे सामने ना आओ, वरना मेरी नफरत की ये तपिश तुम सह नहीं पाओगे। मेरे नाम की थी जो जिंदगी, किसके अपने नाम की, एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी नफरत करता हूं मैं तुमसे अनुषा। एतबार भी तोड़ा मेरा, हर नफरत नफरत करता हूं मैं तुमसे। तुझे पता है, तेरे दिल को पता, तू हो के मेरा ही, ओ माही, मेरा ही ना हुआ, तू बेवफा है या अनुषा क्या कर रही हो बेटा? क्यों किया आपने ऐसा? क्या? क्यों बोला आपने फारूक अंकल को कि अनुषा हमारे साथ रहेगी? वो तो बस बातों बातों में बात निकली कि यहाँ अनुषा अकेले कैसे रहेगी, तो बस। अम्मू, मेरे सामने बात को छुपाने की कोशिश मत कर। मैंने खुद अपने कानों से सुना। किसी के कुछ कहने से क्या होता है बताओ? वो मेरा भी घर है, मेरा उस घर पे पूरा हक है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। फिर मैं नहीं जा सकती अम्मू। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस बात की इजाजत नहीं देती कि किसी के मना करने के बावजूद भी मैं जबरदस्ती चली जाऊं वहां पर। जानती हो फारूक को, वो तो बस इसलिए कंसर्न थे कि युसरा को थोड़ी प्रॉब्लम होती है उस वाक़े के बाद से। ये तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है ना। और अब मेरी बात सुने, जब मेरा अपना घर मौजूद है, मैं क्यों जबरदस्ती किसी और के घर में जाकर रहूं? जिद मत करो, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं। अब मैं एडजस्ट कर लूंगी ना, जब मैं कह रही हूँ। हाँ, हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा मसला हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जिद मत करो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। अनुषा, बात खत्म। अम्मू, अच्छा अनुषा, पैकिंग कर ले, फिर चलते हैं। अनुषा की पैकिंग का तुमसे क्या था? ये जा रही है वो? तो वह हमारे साथ जाएगी ना, यहाँ अकेली थोड़ी रहेगी। मेहमा, मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता। क्या बात है, क्या खाना खाकर आए थे? हम लोग तो वेट ही करते रहे, तुम्हारा हमदान भी नहीं था। मेरे साथ ही था। कैसी हैं वो दोनों? ठीक। क्या हुआ, वो मेहमा आई नहीं तुम्हारे साथ? मुझे तो लगा था कि शायद आएगी, क्योंकि घर आए हुए भी उसको काफी दिन हो गए। अनुषा वहां पे अकेली है तो कैसे आएगी? एक बात कहूं फारूक, बुरा मत मानना। देखो, ये जो कुछ भी हुआ है वो अनुषा की वजह से ही हुआ है। तो अब अनुषा को चाहिए कि जो भी हालात हैं उसमें अपने आप को एडजस्ट करे ना। अब ये उमैमा की जिम्मेदारी तो नहीं है कि उसकी रखवाली करे। उमैमा को भी चाहिए कि अपने घर आए और अपनी जिम्मेदारी संभाले।
मैं भी यही कह के आया। अच्छा किया। वैसे अनुषा बहुत क्लेवर है और बहुत बोल्ड है, एंड आई एम श्योर कि वो अकेले बहुत आराम से रह सकती है उस घर में। उस घर में था ही कौन? बाप और बेटी, और बाप भी कौन सा अनुषा के घुटने के साथ लगा बैठा होता था। और एक और बात बता दूं, मुझे तो नहीं लगता है कि अनुषा को कोई एहसास भी है कि उसका बाप मर गया है। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। उसकी दीदा दलेरी पे ना मुझे तो इतनी हैरत होती है। वैसे अल्लाह ऐसी औलाद ना किसी को भी ना दे। खुद सोचो, निकाह के ऐन दिन कितना बड़ा फसाद हुआ है उसकी वजह से। उसके बाप को अटैक हो गया और उस लड़की को परवाह तक नहीं। जस्ट इमेजिन। एजाज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे उसके जाने का बहुत दुख है। उमैमा को कहो कि अनुषा उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये घर और युसरा उसकी जिम्मेदारी है। अनुषा जिस तरह चाहती है उसको उसकी जिंदगी गुजारने दो, और उसको कहो कि घर वापस आए और अपनी जिम्मेदारियां उठाए। यही बात उसे समझ नहीं आ रही। वो चाहती है कि अनुषा हमारे साथ आकर रहे। क्या फारूक, ऐसा सोचना भी मत। अनुषा बहुत तेज लड़की है और युसरा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और एक और बात, जिस घर में जवान लड़के हो ना, वहां जवान लड़कियों को लाकर ठहराया नहीं जाता। तुम्हारी बेटी भी जवान है, कल को वो तुम्हारे सामने खड़ी हो गई ना, तो क्या करोगे? समझता हूं। जो कुछ मैंने कहा है उस पर गौर करना। वैसे यार कुछ बात तो है, इतनी हंसती खेलती एक लड़की, एकदम से उसकी जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आ गया। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता होता यार। मैं तुम अंकल से बात कर कि वो अपना फैसला बदल दे। अंकल कभी भी मेरी बात नहीं सुनेंगे, और खास तौर पे इस वक्त अगर मैं उनसे कुछ भी बात करूंगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं अपने मतलब की वजह से सब कुछ कर रहा हूँ। हालांकि मैं तो आंटी से कह के आया हूँ कि मैं बाबा से इस बारे में बात जरूर करूंगा, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ तो वो इसे अपनी अना का मसला बना लेंगे। वैसे मैं अंकल को ऐसे समझता नहीं था, वो तो काफी समझदार और ब्रॉड माइंडेड है। हैरत है कि वो अनुषा की सोच को नहीं समझ पाए, उसके लिए इतने ज्यादा जजमेंटल हो गए। तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो इस वक्त कितने बदजान है अनुषा से। यार इन सब बातों को एक तरफ रख के सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत ही अनुषा को सहारा दे दे। ऐसा हो नहीं सकता, और मुझे समझ नहीं आती उन्हें किस चीज का खौफ है। खौफ कि तुम उससे शादी के लिए स्टार करो? हाँ शायद। बात देखो कितनी अजीब सी, मैं कभी भी ना ऐसा करूं। मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं ऐसा चाहूँ। देखो मैं समझता हूँ कि अनुषा हारिस से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसका जख्म जो है वो अभी भी ताजा है। हाँ मैं उसका साथ जरूर देना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं उससे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मैं उसकी नजरों में गिर जाऊं। यार तुम अंकल से बात करो, उनको समझाओ, वो उनके मरहूम दोस्त की बेटी है, कम से कम यार इस बात का ही ख्याल कर लें। उमैमा को मौका मिल गया है अनुषा को घर लाने का। अब तुम देख लो कि तुमने किस तरह बात करनी है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। वो लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। खैर अभी तक तो फारूक ने भी मना कर दिया है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं उमैमा फारूक को मना ना ले। क्या होगा अगर ऐसा कुछ हुआ ना, मैं इस घर को छोड़ के हॉस्टल में चली जाऊंगी, क्योंकि फिर मैं जहानुम खाने में नहीं रह सकती। मुझे नहीं लगता है कि फारूक इतनी आसानी से मानेगा।
क्योंकि जब फारूक की शादी हुई थी ना, वो उन्हीं दिनों चिढ़ गया था अनुषा से। और हाँ, तुम्हें पता है, इन दोनों में किसी बात पर खटपट हुई है। दोनों का मूड बहुत ऑफ है। बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने उस उमैमा से भी हमारा पीछा छूट जाए। मुझे समझ नहीं आता बाबा को आखिर उसमें पसंद क्या आ गया भाई। वाह युसरा, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें उमैमा इतनी बुरी क्यों लगती है? मेरे पर्सनल मैटर्स में बहुत इंटरफेयर करती हैं वो। इतने तो बाबा ने भी कभी मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, पता नहीं क्या क्या। बस उनकी ये हरकत मुझे बहुत जहर लगती है। अच्छा चलो बस, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। घर का माहौल बहुत डिप्रेसिंग हो गया आंटी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे सरवाइव करूंगी। आप बताएं कि कल का क्या प्रोग्राम है, कुछ प्लान किया आपने? एक काम करते हैं, कल चलते हैं पहले शॉपिंग पे, फिर कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे, उसके बाद अच्छी सी जगह जाके डिनर। रिलैक्सिंग प्लान है ये। थैंक यू, आप मेरी जिंदगी में, अगर आप नहीं होती तो क्या होता। लव यू। अंकल को मिला रही? हाँ, वो शायद फोन साइलेंट पे करके साइड पे रखते सो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको आज आपसे बात ही नहीं करनी है। देखा था मैंने, अब शाम में भी ट्राई कर रही थी और उन्होंने रिसीव नहीं किया था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। सुबह बात हो जाएगी। सोए क्यों नहीं आप? ऐसे ही बस, मैंने सोचा तुम्हारे पास हो जाऊं आज। अम्मू, मेरी फिक्र छोड़ दे, सो जाए अपने कमरे में जाकर प्लीज। क्यों? तुम्हारे कमरे में भी तो आराम से सो सकती हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन अम्मू अब हमें अपनी अपनी रूटीन लाइफ में वापस आना होगा, क्योंकि बाबा तो नहीं आएंगे। हमें अपनी अपनी हिस्से की जिंदगी अकेले ही गुजारनी है, और मैं खुद को उसके लिए तैयार कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन इस वक्त ना रेजा हुई है। इस वक्त तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अम्मू, आपका अपना घर है, आपके शौहर है, उनको आपकी ज्यादा जरूरत है, और वो आपकी जिम्मेदारी भी है। प्लीज इस बारे में सोचिए। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम हो, मेरे इकलौते भाई की इकलौती औलाद। मैं तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं सकती, तुम सबसे ज्यादा अहम हो। ये बात तुम जिंदगी भर याद रखना। सारे रिश्ते उसके बाद हैं, बस। ओके? चलो आओ, मेरे पास आओ, सो जाओ। आ जाओ, मेरे पास आके सो। अल्लाह रहम करते हैं। वो क्या सोचा आपने फिर? किस बार? आंटी ने जो बात की थी अनुषा को साथ रखने के बारे में। मैं उसे अपना फैसला सुना चुका हूं। आप प्लीज रिलैक्स और इस बात को समझे कि वो अकेली है इस दुनिया में, उसका कोई नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अकेले हैं, तो क्या मैं उन सबको उठाकर अपने घर में ले आऊं? हाँ, लेकिन हर इंसान से हमारा कोई ताल्लुक तो नहीं होता ना, नाता नहीं होता।
फिक्र हम उन लोगों के बारे में करते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता है। और वैसे भी लेकिन तो आपके लिए अहम होनी चाहिए ना। आपके करीबी दोस्त की बेटी है वो, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आंटी के हवाले से भी तो आपका ताल्लुक बनता है ना उससे। ये जितनी बातें तुमने गिनवाई हैं, इन सब का ताल्लुक मुझसे है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें उस लड़की से क्या हमदर्दी है? कहीं फिर से। बाबा प्लीज, आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूं कि किसी और के बुरे वक्त में अपने फायदे का सोचूं। मैंने तो जो बात भी की है वो इंसानियत के नाते की है। अगर आप इस बात को सुकून से समझें, सोचें, तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अनुषा, नाश्ता तो करो। बस खा लिया। खाया क्या है तुमने? काश इस तरह खाना पीना छोड़ने से, रोने धोने से या कुछ भी करने से अगर भाईजान वापस आ सकते ना, तो हम सब भी वही कर रहे होते। अनुषा, अम्मू बिल्कुल ठीक कह रही हैं। प्लीज अपना ख्याल रखो। देखो तो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। चंद दिनों में कितनी कमजोर हो गई हो तुम। क्या फायदा ख्याल रखने का? जो मुझे खुश देखना चाहता था तो चला गया। ठीक कह रही हो। भाईजान के साथ मैं भी मर गई हूँ ना। वो क्या कह रही है? और क्या, तुम तो ऐसे ही कह रही हो ना, जैसे भाईजान के अलावा तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसा नहीं है। ऐसे ही है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। वो आपके अलावा और है ही कौन मेरा इस दुनिया में। समो, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि आप मेरी वजह से अपना घर छोड़ के यहाँ बैठी हैं, और आप ही इस गिल्ट को खत्म कर सकते हैं। वापस चली जाएं प्लीज। बेवकूफ़ी की बातें बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा भाईजान से मोहब्बत करती थी। वो चले गए तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के चली जाऊंगी। मेरी शादी उन्होंने ही करवाई थी, वो घर भी मैं खुद ही संभाल लूंगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। और जब तक मैं जिंदा हूं ना अनुषा, तब तक तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, समझी तुम? अम्मू के घर को कुछ नहीं होगा अनुषा। और फारूक अंकल अब इस बात को समझते हैं कि तुम अब इस घर में अकेली हो, और वो खुद ही तो छोड़ के गए अम्मू को यहाँ पर। इसीलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही कह रही है। चलो नाश्ता करो। और मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ, तो ठंडी हो गई है। चलो तुम मुझे दे दो। गरम गरम लेकर आती हूँ। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। चलो नाश्ता करो जल्दी से। है तू